विष्णु भगवान की कहानी। विष्णु भगवान हिंदू धर्म के त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक है और उन्हें सृष्टि के पालनहार के रूप में पूजा जाता है। विष्णु की महिमा और उनकी लीलाओं का उल्लेख कई ग्रंथों में की मिलता है। विशेष रूप से पुराणों और महाकाव्यों में विष्णु भगवान की कहानियाँ उनके विभिन्न अवतारों जैसे वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि के माध्यम से विस्तार से वर्णित है। इन कहानियों का उद्देश्य केवल धर्म और अध्यात्म का प्रचार करना ही नहीं बल्कि जीवन में विभिन्न सिद्धांतों और आदर्शों की स्थापित करता है। विष्णु भगवान का स्वरूप। विष्णु का शाब्दिक अर्थ है व्यापक, इन्हें अनंत, सर्वव्यापी और सृष्टि के पालनहार के रूप में जाना जाता है। इनका रूप शांत, सौम्य और कृपालु है। विष्णु को अक्सर शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण की दर्शाया जाता है। विष्णु भगवान शेष नाग पर विराजमान रहते हैं और लक्ष्मी जी उनके चरणों में विराजती है। उनका वाहन गरुड़ है जो एक विशाल पक्षी है। विष्णु के विभिन्न अवतारों में और रूपों का वर्णन करते समय यह ध्यान दिया जाता है कि प्रत्येक अवतार माध्यम से उन्हें संसार के कल्याण और धर्म की रक्षा की। अवतारों का महत्व। विष्णु भगवान के 10 प्रमुख अवतार को दशावतार कहा जाता है। इन अवतारों को माध्यम से भगवान विष्णु के समय समय पर धरती पर अवतरित होकर धर्म की पुनः स्थापना की और अधर्म का नाश किया। हर अवतार का उद्देश्य यह है कि किसी विशेष समस्या का समाधान करना था। उनके अवतारों का वर्णन इस प्रकार है। मत्स्यवी अवतार। मत्स्यवी अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार माना जाता है। इस अवतार में उन्होंने एक बड़ी मछली का रूप धारण किया था। जब प्रलय आए और चारों ओर जल की ही जल हो गया, तब भगवान विष्णु ने एक विशाल मछली का रूप लेकर राजा सत्यव्रत की नौका में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा की, जिन्हें दैत्य हयग्रीव ने चुरा लिया था। अवतार। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु के कछुए का रूप धारण किया था। यह अवतार समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। जब देवताओं और दानवों की अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया तो मद्राचल पर्वत को मथानी रूप में उपयोग किया गया था, लेकिन पर्वत के स्थिर होने के कारण मंथन संभव नहीं हो पा रहा था। जब भगवान विष्णु के कूर्म कछुए का अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर सराह दी, जिसमें मंथन सफल हो गया और अमृत की प्राप्ति हुई। वराह अवतार। वराह अवतार में भगवान विष्णु के 3 विशाल वराह सुअर का रूप धारण किया था। जब हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था, तब भगवान विष्णु ने वराह का रूप लेकर पृथ्वी को उनकी जगह से स्थापित हिरण्याक्ष का वध किया। यह अवतार भगवान विष्णु की शक्ति से पराक्रम को दर्शाता है। नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु आधे मानव और आधे सिंह का रूप धारण किया। हिरण्यकशिपु नामक अत्याचारी दैत्य के वध के लिए हुआ था। हिरण्यकशिपु को वरदान था कि उसे न कोई मानव मार सकेगा, न कोई पशु, न दिन में न रात में, न घर में न अंदर न बाहर। इस कारण यह अत्यंत अंतकारी हो गया था। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर संध्या समय न दिन न रात, द्वार पर न अंदर न हिरण्यकशिपु का वध किया। वामन अवतार। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया था। यह अवतार बलि नामक दैत्य राजा के गर्व को तोड़ने के लिए हुआ था। राजा बलि के तीनों लोकों का विजय प्राप्त कर ली थी और अत्यधिक अभिमानी हो गया था। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि ने सहर्ष स्वीकृति दे दी, लेकिन भगवान ने अपने विराट रूप को एक पग में आकाश, दूसरे पग में धरती को मापा और तीसरे पग में बलि ने अपना सिर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इस प्रकार बलि का अभिमान टूट गया। भगवान ने उसे पाताल लोक का राज्य प्रदान किया। परशुराम अवतार। परशुराम अवतार भगवान विष्णु का 6ठा अवतार है। वे ब्राह्मण होने के बावजूद क्षत्रिय धर्म का पालन करते थे। उनका मुख्य उद्देश्य धरती से अत्याचारी क्षत्रियों का विनाश करना था। परशुराम फरसे में बल पर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। परशुराम का अवतार धार्मिकता की रक्षा के लिए शक्ति के उपयोग पर प्रतीक था। उनमें समय से क्षत्रिय राजा अत्याचारी और अधर्मी हो गए थे और परशुराम ने इनका नाश कर धर्म की पुनः स्थापना की। राम अवतार। भगवान विष्णु ने यह 7वां अवतार अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जानते हैं। भगवान राम ने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया था और राक्षस का राजा का वध किया था। राम का जीवन आदर्श रूप के रूप में जाना जाता है, जिसे अपने जीवन में धर्म, सत्य और आदर्शों का पालन किया। रामायण महाकाव्य में उन्हें जीवन की कहानी को विस्तार से वर्णित किया गया, जिसे उनके वनवास, सीताहरण, हनुमान की भक्ति और अंत में रावण के साथ युद्ध का उल्लेख मिलता है। भगवान राम का अवतार धर्म और मर्यादा के पालन में शिक्षा देता है। कृष्ण अवतार।
भगवान विष्णु का 8वां अवतार कृष्ण के रूप में हुआ। इनका अवतार महाभारत के काल में हुआ और उन्हें कंस, शिशुपाल और अन्य अधर्मी राजाओं का वध किया। भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन को धर्म, कर्म और शक्ति का उपदेश दिया। उनके जीवन में बाल लीलाएं, राधा के साथ प्रेम, कंस का वध, गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा और महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण का अवतार प्रेम, शक्ति, भक्ति और कार्य योग का प्रतीक है। उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। बुद्ध का अवतार। भगवान विष्णु ने 9वां अवतार गौतम बुद्ध के रूप में हुआ, जिसे तय सत्य और अहिंसा का प्रचारक माना जाता है। गौतम बुद्ध ने संसार को अहिंसा, करुणा और ध्यान का मार्ग दिखाया है। उनके उपदेश में लोगों को धर्म से मार्ग पर चलने और हिंसा से दूर करने का उपदेश दिया है। बुद्ध ने संसार के भोगों और मोह से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताया है। कल्कि अवतार। भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में भविष्य में होगा। यह अवतार कलयुग के अंत में होगा। जब भगवान ने अधर्म और पाप का अतिरेक होगा तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतरित होकर संसार का विनाश करेंगे और धर्म पुनः स्थापित करेंगे। यह अवतार सतयुग की शुरुआत के प्रतीक होगा। विष्णु सहस्रनाम। विष्णु सहस्रनाम भगवान विष्णु के 1000 नामों की स्तुति है। महाभारत के अनुशासन पर्व के भीष्म पितामह के युधिष्ठिर को विष्णु सहस्रनाम का उपदेश दिया। इससे स्रोत के पाठ में व्यक्ति को शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान की पूजा और महत्व। विष्णु भगवान की पूजा और महत्व हिंदू धर्म के अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे त्रिदेवों में से एक है और सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं। उनकी पूजा व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और धर्म की स्थापना करती है। विष्णु की पूजा में कई रूप हैं जो व्यक्ति की आस्था और परंपरा पर निर्भर करते हैं। विष्णु भगवान की पूजा के रूप में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विष्णु सहस्त्र नाम विष्णु भगवान के 1000 नामों का संग्रह है। इसे पढ़ने के मन में शांति मिलती है और भक्त को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह पाठ जीवन में कष्टों से हरने से, संकटों से मुक्त करने वाला माना जाता है। एकादशी व्रत। विष्णु भगवान की पूजा करने एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर महीने 2 एकादशी आती है, जिसे व्रत करने से भक्त को पापों की मुक्ति और विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे मोक्ष प्राप्ति के लिए एक प्रभावी उपाय माना जाता है। तुलसी का उपयोग। विष्णु भगवान की पूजा विष्णु का विशेष स्थान कहा जाता है कि बिना तुलसी के विष्णु भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी के पत्तों का चढ़ावा और तुलसी के पौधे की परिक्रमा विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है। शंख और चक्र की पूजा। विष्णु भगवान के हाथ में धारण किए हुए शंख और चक्र का भी विशेष महत्व है। शंख ध्वनि का प्रयोग पूजा में किया जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, जबकि चक्र न्याय और धर्म की प्रतीक के रूप में देखा जाता है। सत्यनारायण व्रत। विष्णु भगवान की पूजा में सत्यनारायण व्रत कथा का विशेष महत्व है। यह व्रत विशेष जीवन में सुख, समृद्धि, परिवार की सुरक्षा और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। सत्यनारायण व्रत कथा भगवान विष्णु के एक रूप को समर्पित होते हैं, जिससे उनकी महिमा का गुणगान किया जाता है। विष्णु भगवान की पूजा का महत्व। धर्म और सद्गुणों की प्राप्ति। विष्णु भगवान की पूजा में व्यक्ति को धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। भगवान विष्णु को पालनहार माना जाता है, जो अपने भक्तों को रक्षा करते हैं और उन्हें अधर्म से दूर रहने की शिक्षा देते हैं। शांति और समृद्धि। विष्णु भगवान की पूजा से मानसिक शांति और जीवन में समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो लोग नियमित रूप से विष्णु की पूजा करते हैं, उनके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। विष्णु की कृपा से परिवार में समृद्धि और आपसी प्रेम बढ़ता है। संकटों से मुक्ति। विष्णु भगवान को संकट मोचक भी माना जाता है। विष्णु पूजा में व्यक्ति के जीवन में आने वाली संकट और बाधाओं का नाश होता है। विष्णु के अनेक अवतार में धरती अधर्म का नाश किया है, धर्म की स्थापना की, जिसे वह विश्वास होता है कि उनकी पूजा सभी कष्टों को दूर कर जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति। विष्णु भगवान की पूजा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। वे भक्तों को संसार में मोह माया से मुक्त कर मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का एकादशी व्रत का सत्यनारायण व्रत जैसे धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। उसे जन्म मरण के चक्र में मुक्ति मिलती है। जीवन में संतुलन। विष्णु भगवान की पूजा जीवन में संतुलन और संयम का प्रतीक है। ये पालनहार है जो सृष्टि में संतुलन बनाए रखते हैं। उनकी पूजा में व्यक्ति के सभी गुरुओं को संतुलन में स्थिरता प्राप्त करता है, जिससे उसका जीवन सुखमय और समृद्ध बनता है। निष्कर्षण। विष्णु भगवान की पूजा हिंदू धर्म में अत्यधिक पूजनीय है। उनके द्वारा सिखाए गए मार्ग पर चलकर व्यक्ति अपने जीवन को, कर्म को शांति और समृद्धि से भर सकता है। उनकी पूजा से न केवल भक्तों को सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि मोक्ष की दिशा में भी प्रगति होती है। जय श्री विष्णु भगवान।